सो हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में रोहित शर्मा के ड्राइंग को फाइनली कंप्लीट करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम कलर पेंसिल से किस तरीके से ड्रॉ करना है वो सीखेंगे। तो ड्राइंग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग ड्राइंग्स के लिए। तो चलिए अब ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो नेक वाला पोर्शन है उसे कलरिंग करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पूरा फेस कंप्लीट कर दिया था। तो सबसे पहले तो जो भी डार्क टोन से उसे ऑप्ट करने के लिए मैं ब्राउन कलर की पेंसिल सबसे पहले यूज करूंगा। तो रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जिस डायरेक्शन में आपको शेडिंग दिख रहा है उस डायरेक्शन में आपको पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो एकदम पेशेंस और लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग के डायरेक्शन में हमें शेड करना है। तो ऐसे ही रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके कहाँ पर कौन से कलर से वो समझ के हमें बहुत से कलर से शेडिंग करनी है। तो यहाँ पे ऑरेंज, रेड, स्किन टोन भी अप्लाई करनी है। तो वीडियो में आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में। टिल देन एंजॉय द वीडियो। तो अब जो नेक के एरियाज में बहुत ही डार्क टोन से उसे देने के लिए डार्क ब्राउन कलर की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और फिर ब्लैक कलर की पेंसिल पे मैं उस पर यूज करूँगा। तो फाइनली ये सब हो जाने के बाद अब मैं व्हाइट कलर की पेंसिल से सारे कलर्स को ब्लेंड कर दूंगा। तो फाइनली अब नेक वाला एरिया कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो भी जर्सी है उसे कलर करूंगा। सबसे पहले तो जो भी जर्सी में ऑरेंज वाला पार्ट है उसे कलर करने के सबसे पहले ऑरेंज ब्रश पेन से मैं एक बेस लेयर बनाऊंगा और फिर कलर पेंसिल्स की मदद से डिटेलिंग करूंगा। तो फाइनली अब जो जर्सी में ब्लू वाले कलर से उसे कलर करने के लिए सबसे पहले मैं ब्लू कलर के ब्रश पेन से एक बेस लेयर बनाऊंगा और फिर सेम उसी टेक्निक के साथ कलर पेंसिल की मदद से डिटेलिंग करूंगा।